Hallelujah. Kindly be seated down. कृपा करके बैठ जाएं. कृपा करून बसून घ्या. I'm very happy to stand before you in this place of Nagpur. इस नागपुर शहर में आपके बीच में होकर के मैं बहुत ही खुश हूँ. आणि आज नागपूर शहरामध्ये उभा राहून मी खूप आनंदी आहे. God should speak through the word of God. परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करना चाहिए. परमेश्वर आपल्या त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपल्यासोबत बोलला पाहिजे. Father, let's all lift up a hand and loudly let's praise Him. परमेश्वर हमसे बात करने के लिए आओ अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज से स्तुति करेंगे. परमेश्वर आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आपले हात उंच करून देवाचा धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, oh, praise you, praise you. Let's turn our scripture to Jonah, the 2nd chapter, verse 9, and the last line of that. I want everyone to turn to that and read that. आज के ध्यान के लिए योना के किताब 2 अध्याय 9 वचन के आखिरी लाइन को हम लोग पढ़ेंगे. आज संध्याकाळच्या आपल्या म्हणण्यासाठी योनाचे पुस्तक 2 अध्याय याच्या 9व्या वचनाचे शेवटची ओळ आपण वाचूया. मी केलेली नवस फेडीन तारण परमेश्वरापासून होते. उद्धार यहोवा ही से होता है. Salvation is of the Lord. The salvation is of the Lord. ये उद्धार यहोवा ही से होता है. तारण परमेश्वरापासून होते. Now this word is uttered by Jonah, the prophet, as you know. और आप इस वचन को जानते हो जो भविष्यवक्ता योना के द्वारा कहा गया था. आणि हे वचन तुम्हाला ठाऊक आहे. जे वचन आहे भविष्यवक्ता योनाच्या द्वारे सांगण्यात आलेले आहे. The salvation is of the Lord. उद्धार यहोवा ही से होता है. तारण परमेश्वरापासूनच होते. Because I'm not going to deal with the prophet Jonah, but I'm going to deal about Jonah, what the New Testament says. मैं योना के संबंध में उसके बारे में बातें नहीं करना चाहता, किंतु नया नियम में योना के संबंधी जो बातें हैं उसको मैं आपके बीच में रखने के लिए आग्रह करता हूं. आणि मी आज योनाबद्दल सांगू इच्छित नाही, परंतु नवीन करारामध्ये योनाबद्दल काय सांगण्यात आलेले आहे त्या मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. Because this Jonah is spiritually in the New Testament, it speaks about the bride of the bridegroom Lord Jesus Christ. और ये योना नया नियम में आत्मिक तौर से देखने के समय में हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है. आणि हा जो योना आहे नवीन करारामध्ये पाहिले असता आपला जो वधू आहे त्यास ते दर्शविते. Because God called everybody to be the Lord Jesus Christ, the bride which is called the dove. और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है उसे परमेश्वर कबूतर करके कहता है. आणि आपला जो वर आपला प्रभु येशू ख्रिस्त आहे तो त्यास कबूतर असे संबोधित आहे. Because a man must live for the Lord. That is the great purpose, the intention what God's having about every individual. हर एक मनुष्य के जीवन के प्रति परमेश्वर का यही अपेक्षा है, आग्रह है कि मनुष्य ईश्वर के लिए जीवन बिताए. आणि प्रत्येक मनुष्याबद्दल परमेश्वराची आशा आहे, अपेक्षा आहे की प्रत्येक मनुष्याने देवाप्रित्यार्थ जीवन जगावे. And Noah the meaning of that word in the New Testament, which is called the dove. और योना का नया नियम में जो अर्थ बताया गया है वो एक कबूतर है. आणि योनाचे नवीन करारामध्ये जे अर्थ सांगण्यात आलेले आहे ते कबूतर असे आहे. Now in the Old Testament the story is Jonah. We find when Jonah disobeyed, God put him into the belly of the fish and taught about the obedience. और पुरातन नियम में जब योना की कहानी हम देखते हैं तो उसके अनाज्ञाकारी होने के कारण परमेश्वर ने उसे एक बड़े मगरमच्छ के पेट में डाल दिया था. आणि जुन्या करारामध्ये जेव्हा आपण योनाविषयी पाहतो त्यावेळेस त्याच्या अवज्ञाच्या द्वारे योनास परमेश्वराने मोठ्या एका मासोळीच्या पोटात टाकले. Now here in the New Testament also, while you look into the meaning of that word Jonah, that is a dove, God called everyone to come to that status to be called as a dove.
और नया नियम में योना के जीवन को देखने के समय में उसका जो अर्थ बताया गया है वो कबूतर है। और हम परमेश्वर ये चाहता है कि आत्मिक दशा में हम सब उस कबूतर किसी अवस्था में आना चाहिए। आणि जे आहे नवीन करारामध्ये पाहिले असता योनाचे अर्थ कबूतर असे आहे आणि परमेश्वर इच्छितो आपण सर्वे त्या कबुतराच्या दशेमध्ये यावे। Dove mean, and what it is said in Song of Solomon 60th chapter verse 9, it is narrated as saying, and thou art a dove, but one undefiled. That's what it is narrated in the place. और अगर कबूतर के संबंध में देखने के समय में शेष गीत अध्याय 6 वचन 9 में उसे एक निर्मल कबूतरी करके बताया गया है। आणि आपण कबुतराविषयी पाहिले असता गीतरत्न 6 अध्याय याच्या 9व्या वचनात आपण पाहू शकतो जी कबुतरी आहे ती निर्मळ अशी दिसून येत आहे। God wants everybody to be undefiled. They must be free from sin, the filthiness, the worldliness, the power of the evil, and they must lead a very holy life. परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में एक निर्मल, पवित्र, शुद्ध और परमेश्वर इस संसार और संसार की बातों में ना फंसते हुए परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताए। आणि परमेश्वराची अपेक्षा ही आपल्या प्रत्येकांविषयी आहे की आपण या जगामध्ये या संसारामध्ये जीवन जगत असता आपण पवित्र, निर्मळ व निर्दोष राहून जीवन जगावे। Even in that story, Jonah in the Old Testament, as we read, the Jonah disobeyed, that God put him into the belly of the fish. और पुरातन नियम की कहानी में योना के संबंध में हम देखते हैं कि जब उसने आज्ञा उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उसे मगरमच्छ के पेट में डाल दिया। आणि आपण जुन्या करारामध्ये पाहतो ज्यावेळेस योना अवज्ञा केलेला आहे त्यावेळेस परमेश्वराने त्यास मत्सराच्या पोटात टाकलेला आहे। Even in the New Testament, God put the man who ought to be called as a bride to teach him about greatness of God. God put him into the belly of the fish. और नए नियम में देखने के समय में परमेश्वर जो सारे मनुष्य के लिए उद्धार करता है उसे मगरमच्छ के पेट में डाल दिया। आणि जे आहे या नवीन करारात देखील आपण पाहतो जो सर्व संसाराचा उद्धार करता तारणारा आहे त्यास देखील परमेश्वराने जे आहे पृथ्वीच्या पोटात टाकिले। And because this fish speaks about in the New Testament, the apostles and every man must come under that apostolic fellowship. और ये मछली जो है वो प्रेरित और प्रेरितों की शिक्षा के संबंध में नया नियम में बताया गया है और हर एक मनुष्य इससे प्रेरित शिक्षा के अधीन आना चाहिए। आणि हे जे मत्सर आहे ते प्रेषितांच्या उपदेशास व सुवार्तेस दर्शविते आणि प्रत्येक जे विश्वासी आहे या सुवार्तेच्या उपदेशाच्या अधीन आले पाहिजे। When he was found inside the fish, he started saying, "Oh Lord, I remember you, your purpose. I remember the Lord." That's what he says. और जब वो मछली के पेट में था या मगरमच्छ के पेट में था उस समय में हे परमेश्वर मैं तेरे उद्देश्य को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ करके वो परमेश्वर की ओर देख करके दोहाई दिया। आणि जेव्हा तो मत्सराच्या पोटात होता त्यावेळेस तो या प्रकारे आरोळी मारत आहे, हे परमेश्वरा मी तुझी उद्देश जाणतो आणि तुझी इच्छा मी जाणत आहे असे तो आरोळी मारत आहे। And also while God put him into the fellowship of the saints of God, that is called the fish belly, there he started praying towards God, as we read in the 2nd chapter, verse 7. और दूसरे अध्याय के 7 वचन में जिस प्रकार योना प्रार्थना कर रहा है वैसे ही संतों की सहभागिता में आने के बाद भी हमारी प्रार्थना ऐसे ही होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना तेरे पास वरण तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। आणि जेव्हा योनाचे पुस्तक 2 अध्याय याच्या 7व्या वचनाप्रकारे ज्या प्रकारे योना प्रार्थना करीत आहे तसे आपण प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये आल्यानंतर आपली देखील प्रार्थना अशी असावी, माझी प्रार्थना तुझ्या पवित्र मंदिरात तुझ्या स्मरणात राहू दे व तुझ्या जवळ पोहोचू दे। When God put him into this apostolic fellowship, which is the belly of the fish, now the second thing what he says in the Jonah, the 2nd chapter, verse 9, he says, I will make a sacrifice unto the Lord. और जब परमेश्वर हमें इस प्रेरितों के संगति जो कि पुरातन नियम में एक मछली के साथ तुलना किया गया है उस अवस्था में परमेश्वर लेकर आने के समय में योना 2 अध्याय के 9 वचन में वो इस प्रकार कहता है
कि मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। आणि ज्या प्रकारे योना मस्तराच्या पोटात होता, ज्या मस्तराची तुलना प्रेषितांच्या सहभागितीसोबत करण्यात येते, त्यावेळेस जे आहे तो प्रेषितांच्या सहभागितीमध्ये आल्यानंतर 9व्या वचनाप्रमाणे या प्रकारे प्रार्थना करत आहे, पण मी तुला आभार प्रदर्शनाचे यत्न करीन व केलेले नवस फेडीन व तारण परमेश्वरापासून होते. And also he says in the 9th verse, I will make a vow unto the Lord. साथ ही साथ वो उस स्थान में रहते हुए ये भी कहता है कि जो मैं तेरे साथ एक मन्नत मानूंगा. आणि सोबतच तो या प्रकारे म्हणत आहे, मी एक नवस देखील तू सोबत करीन. And also when he was found in the apostolic fellowship, the belly of the fish, he says, I will look unto the temple. और उस प्रेरितों के संगति सहभागिता में रहते हुए, उस मगरमच्छ के पेट में रहते हुए वो परमेश्वर की ओर कहता है कि मैं उसे पूरा भी करूंगा. आणि जे आहे त्या मस्तराच्या पोटात राहत असताना, म्हणजे प्रेषितांच्या सहभागितीमध्ये राहत असताना तो म्हणत आहे, ते नवस देखील मी पूर्ण करेन, फेडेन. I will look unto the temple mean, I will look unto Zion and Jerusalem, which is destined for me. And I will be living for that place alone. और वो जब ये कहता है कि मैं मंदिर की ओर देखूंगा, उसका अर्थ ये है कि वो सियोन यरूशलेम की ओर देखूंगा और मैं उसी को ताकता रहूंगा. आणि तो ज्या प्रकारे म्हणत आहे की माझी दृष्टी मी पवित्र मंदिराकडे लावीन, म्हणजे सियोन यरूशलेमेकडे माझी दृष्टी लावीन व सतत त्याकडे पाहत राहीन. Now, as we read, according to Jonah of the New Testament, who is called as the dove, now she must be leading an undefiled life. But what we really look, he looks go away from the plan of God, from the purpose that God had planted him, placed him on this earth. लेकिन ये योना जो नया नियम में एक कबूतर के साथ तो तुलना किया गया है, उसका अर्थ कबूतर बताया गया, जिसको एक निर्मल पवित्र जीवन को जीना चाहिए था, वर्तमान देखो वो परमेश्वर की योजना से, उसकी मर्जी से दूर होते चले जा रहा है. परंतु जे आहे नवीन करारामध्ये योनाची जी तुलना आहे कबुतरा सोबत करण्यात आलेली आहे आणि याचे अर्थ असे की पवित्र व निर्दोष निष्कलंक जीवन जगावे, परंतु पहा तो देवाच्या इच्छेपासून भटकून गेलेला आहे, त्या संगतीपासून तो भटकून गेलेला आहे. God asked him to go to Nineveh. In the New Testament, Nineveh means a beautiful place which is called Zion, and called him for that Zion to go to that place. And he had given for their warning and the word for that, but he had forgotten everything, going astray from that. और परमेश्वर योना को नया नियम के रीति के अनुसार इस प्रकार कहता है कि तू निनवे जा. निनवे शब्द नाम का जो अर्थ जो है आत्मिक रीति में वो सियोन है, और तू वहां पर जाकर के चेतावनी के वचनों को बोलना चाहिए. किंतु देखो योना परमेश्वर की मर्जी से दूर, परमेश्वर की इच्छा से दूर जाते हुए दिखाई दिया. आणि जे आहे परमेश्वराने त्यास जे आहे निनवेकडे जाण्यास सांगितले. निनवे शब्दाचे आत्मिक अर्थ जे आहे सियोन आहे. सियोनाकडे जाऊन त्याला उपदेश द्यायचे होते, चेतावणी द्यायची होती, परंतु पहा त्यापासून तो भटकून गेला आहे, भटकलेला आहे व देवाची इच्छा तो पूर्ण करू शकला नाही. But instead going to that destined place, is now choosing the place called Joppa to go to Tarshish. और निनवे जाने के लिए वो परमेश्वर की मर्जी में आने के बजाय तर्शीश की ओर जाने के लिए जाफा नामक एक स्थान में जा पहुंचा. आणि निनवे या ठिकाणी जाण्यासाठी, तो देवाची इच्छा करण्यासाठी जाण्यासाठी न येता तो जे आहे तार्शिश या ठिकाणी जाण्यासाठी जाफा नावाच्या ठिकाणी आला आहे. Joppa mean that spiritual meaning, say beautiful. What is that beautiful thing? The world for anybody will look very beautiful, which is called the Joppa. In such a way, for Jonah, the Joppa has become so wonderful, beautiful. That's why you're choosing to go there from there to Tarshish. और जाफा कहने का अर्थ है बहुत ही सुंदर, परमेश्वर का वचन जो बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुंदर उस मनोहर स्थान से वो वहां पर वो तर्शीश की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा. आणि जाफा या शब्दाचे अर्थ अधिक सुंदर असे आध्यात्मिकतेचे अर्थ आहे. त्या ठिकाणातून तो तार्शिश या ठिकाणी जाण्यासाठी निघाला. Joppa means sins of the world which is filled with the sin that it speaks about. और जाफा बोलने का मतलब पाप, और ऐसे पाप में जगत जिसमें पापी पाप भरा हुआ है. आणि जाफा या शब्दाचे अर्थ पाप आहे आणि असे स्थान ज्या ठिकाणी पापच पाप भरलेले आहे. Because sin is always
like a Joppa, deceptive to the whole human race. और पाप एक ऐसी शक्ति है जैसे वो सारे मानव जाति को धोखा देते हुए मनुष्य को ईश्वर से दूर लेते जा रहा है. आणि पाप एक अशी शक्ती आहे जे प्रत्येक मनुष्याला धोका देते व प्रत्येकांना जे आहे देवापासून विभक्त करीते. In Job 15 chapter verse 16, what it is said about the life of a man. और अय्यूब की किताब 15:16, Job 15:16. और अय्यूब की किताब 15 अध्याय के 16 वचन को पढ़ने के समय में आणि जेव्हा आपण इयोबाचे पुस्तक 15 अध्याय याचे 16वे वचन वाचतो, What it is narrated in that place, और वहां पर क्या हम देखने पाते हैं. आणि या ठिकाणी आपण काय पाहू शकत आहे. how much more abominable and filthy is a man who drinketh the iniquity like a water. फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है जो कुटिलता को पाणी की नाई पीता है. आणि तो तर पाण्यासारखे पातकाचे प्राशन करीतो असल्या अमंगळ व भ्रष्ट मानवाची काय कथा. Man is very much interested in sinful life. He drinking the sin like a water. मनुष्य पाप के प्रति आकर्षित होते हुए पानी के समान पाप को पीते जाता है. आणि मनुष्य पापाकडे आकर्षित होतो आणि पापास तो पाण्यासमान पीत आहे. Like Jonah, who ought to be like a bride, who to be dove of the New Testament, but he was a man going contrary to the expectation of the Lord, going to Joppa to love the world, the sins of the world. जैसे कि योना जो नए नियम का कबूतर है, जो ही परमेश्वर की दुल्हन होकर के दिखाई देना चाहिए, वहां पर वो परमेश्वर की मर्जी करने के लिए जाने के बजाय देखो वो जापा जो इस संसार का पाप है वहां पर वो दिखाई दे रहा है. आणि योना पहा जो कबूतर आहे, देवाची वधू आहे, तो जे आहे देवाची सिद्ध इच्छा करण्याऐवजी पाप म्हणणाऱ्या जाफाकडे तो जात आहे. In Proverbs 2nd chapter verse 14, what it says, नीति वचन 2 अध्याय के 14 वचन में क्या लिखा है. नीती सूत्रे 2 अध्याय याच्या 14व्या वचनात काय लिहिण्यात आलेले आहे. and who rejoice to do evil and delight in the formulas of the wicked. जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं. त्यांना दुष्कर्म करण्यात आनंद वाटतो, दुष्कर्माच्या कुटिलतेवरून ते उल्हास पावतात. So that is the life of a man who is going to Joppa. मनुष्य की अवस्था ऐसा ही है जो याफा में जाता है. आणि मनुष्याची अवस्था अशी आहे ते जाफाकडे जातात. But what God wants that you had to give it up, all those sinful life of the world. किंतु परमेश्वर आपके जीवन में यह चाहता है कि संसार के सारे पाप में जीवन को तू छोड़ दे. परंतु परमेश्वर तुम्हाबद्दल इच्छित आहे तुम्ही संसाराचे सर्व पाप सोडून द्या. What we read in Job 11 chapter verse 14. अय्यूब की किताब 11 अध्याय के 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं. योबाचे पुस्तक 11 अध्याय 14व्या वचनात आपण काय वाचतो. If iniquity be in thine hand, put it far away. Let not a wickedness dwell in the tabernacle. जो कोई अनर्थ के काम तुझसे होता है उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे. तुझ्या हाती असलेले अधर्म तू दूर करशील, आपल्या डेरात अन्याय राहू देणार नाहीस. That's why God wants you had to forsake of Joppa. You had to forsake the sinful life of Joppa. That is not the plan of God. That God wants to take you to the highmost, the better, the best, the glorious land in the world, which is called the Zion in Jerusalem. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप याफा में रहो. परमेश्वर नहीं चाहता कि याफा जिसका अर्थ पाप में जगत है आप वहां पर रहो. कि तो परमेश्वर की जो योजना है वो आपके जीवन के प्रति उससे भी श्रेष्ठ स्थान, एक ऊंचा महिमा स्थान जो सियोन यरूशलेम में वहां पर वो आपको ले जाना चाहता है. आणि परमेश्वराची ही इच्छा नाही की तुम्ही जापा म्हणणाऱ्या पापामध्ये आणि पापाच्या बंधनात राहावे, परंतु परमेश्वराची इच्छा ही आहे तुम्ही त्यापेक्षा उंच व श्रेष्ठ स्थान सियोन यरूशलेमेत राहावे. But instead of going for the Nineveh, the beautiful place of Zion and Jerusalem, you are choosing to go to Tarshish. और उस सियोन यरूशलेम नामक सुंदर स्थान में जाने के बजाय आप तर्शीश नामक उस स्थान में जाने के लिए चुन रहे हो. आणि तुम्ही त्या सुंदर सियोन यरूशलेमेमध्ये न जाता तुम्ही त्या तार्शीशकडे जात आहात काय.
What this Tarsus speaks about, तर्शीश कहने से क्या है? आणि हे तार्शिश म्हणजे याचे आध्यात्मिक अर्थ काय? it is something a contemplating place, a place of imagination. और ये तर्शीश बोलने से एक ऐसा स्थान है जो आपकी काल्पनिक दुनिया है. आणि तार्शिश असे स्थान आहे म्हणजेच तुमचे ते काल्पनिक युग आहे. What Tarsus speaks about, it is which beyond your imagination. That is called the hell. You are marching toward that hell. The Tarsus in this evening, you must know that. और तर्शीश कहने से आपके चिंता के बाहर एक नरक को दिखाता है और आप उस तर्शीश की ओर, उस विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हो. आणि तार्शिशाचे आध्यात्मिक अर्थ हे आहे तुमची चिंता, तुमची काळजी आहे आणि त्याच्या आकर्षणाने तुम्ही त्याकडे जात आहात. This hell is not for human being, for the human race, but is only for Satan and all the fallen angels. ये जो नरक है वो किसी मानव जाति के लिए नहीं, वो मनुष्य के लिए नहीं, किंतु शैतान उनके दूतों के लिए निर्माण किया गया है. आणि हे जे नरक आहे ते मनुष्यासाठी नव्हे तर शैतान व त्याच्या दूतासाठी निर्माण करण्यात आलेले आहे. In Matthew 25:41, मत्ती सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 41 वचन में, मत्तेची वर्तमान 25 अध्याय याच्या 41व्या वचनामध्ये what it is said in the 25th chapter verse 41. 25वें अध्याय के 41 वचन में क्या कहा गया है? 25 अध्यायाच्या 41व्या वचनात काय सांगण्यात आलेले आहे? The lake of fire is prepared for the devil and his angels. और अनंत आग जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. आणि जे नित्य आग आहे शैतान व त्याच्या दूताकरिता बनविण्यात सिद्ध करण्यात आलेली आहे. In that hell, even the fire will never quench. In the worms also will never die. ये नरक एक ऐसी जगह है जहां पर आग बुझता नहीं और कीड़े मरते नहीं. आणि नरक ही असे स्थान आहे ज्या ठिकाणी अग्नी कधी विझत नाही आणि किडे कधी मरत नाहीत. If you turn your scripture to Mark the Gospel, 9th chapter, verse 44, it says about the fire there in unquenchable. The worms will never die. और मार्कुस सुसमाचार 9 अध्याय के 44 वचन को पढ़ करके देखने के समय में ये नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आग बुझता नहीं, ना ही कीड़े कभी वहां मरते हैं. आणि मार्क्स वर्तमान 9 अध्यायाच्या 44व्या वचनात आपण पाहू शकतो नरक अशी स्थान आहे ज्या ठिकाणी अग्नी कधी विझत नाही आणि किडे कधी मरत नाहीत. In Revelation 20th chapter, verse 10 says, Satan and all his false prophets are cast into the lake of fire. प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 को पढ़ने के समय में सारे शैतान को उस और झूठे भविष्यवक्ताओं को उस आग के झील में डाल दिया गया. प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये आपण पाहू शकतो शैतान व त्याच्या दूतास जे आहे त्या अग्नीच्या कुंडात टाकण्यात आले. Lake of fire is not for you. It's not for anybody like a Jonah who ought to be like Thou, the bride of Christ. You ought not to go to that place. ये नरक जो है वो आपके लिए नहीं है. आप लोग सब एक कबूतर के समान यीशु मसीह की दुल्हन होकर के दिखाई देना, इस नरक में आप लोग नहीं जाना चाहिए. आणि हे जे नरक आहे तुम्हासाठी नव्हे तर जे तुम्ही जे आहे कबुतराप्रमाणे एक निर्मळ निष्कळंक जीवन जगून जे आहे तुम्ही यापासून स्वतःचा सुटका करून घ्यावा. And also you are not called for the bottomless pit, outer darkness. These are the places which is for the devil and the backsliders. और न ही आपको नरक के साथ ही साथ अतः कुंड के लिए और बाहरी अंधकार के लिए परमेश्वर ने बुलाया है. ये अतः कुंड और बाहरी अंधकार और शैतान और पीछे हटे हुए लोगों के लिए ठहराया गया है. आणि फक्त परमेश्वर जे आहे नरकातच नव्हे अतः कुंड आणि बाहेरील अग्नीसाठी देखील जे आहे अंधकारासाठी देखील परमेश्वराने तुमचे पाचारण केले नाही तर हे शैतान व त्याच्या दूतासाठी तयार करण्यात आलेले आहे. All these fallen Lucifer, the son of the morning, all that anointed cherub, that the Satan, all were sent down under the bottomless pit. और ये भोर का तारा लूसीफर और अभिषिक्त करूब जो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके नीचे गिर गए, उनको ये उस पाताल कुंड को, ये अतः कुंड को बना के वहां पर कैद किया हुआ है. आणि जो भोरचा तारा होता व करूब आहे जो देवाच्या समुखातून खाली पडले अशा दूतांकरिता अशा शैतानाकरिता परमेश्वराने अथाह कुंड बनविण्यात आलेले आहे. In Revelation 28 chapter verse 2, we read about how he was
sent to the bottomless pit where he was shut for 1,000 years. ओ प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के दूसरे वचन में उस पुरातन सर्प को देखो 1000 साल के लिए उस अतः कुंड में कैद कर दिया गया. आणि पहा प्रकटीकरणाचे पुस्तक 20 अध्याय याच्या दुसऱ्या वचनानुसार आपण पाहतो, पहा 1000 वर्षासाठी आता डोकामध्ये शैतानास टाकून देण्यात येईल. And also hell is not for you, it is for the wicked who forgot God. What it is saying in Psalm 9:17, when you forget God, you will be sent into the hell. और ये नरक जो है वो दुष्टों के लिए है. भजन संगीता के 9 के 17 में पढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है वो उसके उस नरक के योग्य बनता है. 9 स्तोत्र याच्या 17व्या वचनानुसार आपण पाहतो, जो कोणी प्रभू परमेश्वराला विसरित आहे त्या लोकांकरिता हे स्थान तयार करण्यात येत आहे. Then hell, whom it is for the rich man who lived sumptuously, pleasurably, enjoyed all pleasures of the world, he was sent into the hell. धनवान व्यक्ति उस नरक में गया. ये नरक उसके लिए बना है जो लोग एक सुख विलास का जीवन, रंग बिरंगे वस्त्र पहनने वाले, आमोद प्रमोद में जीवन जीने वाले ऐसे लोगों के लिए ये नरक बनाया गया है. आणि जो श्रीमंत, जो धनवान होता तो नरकात टाकण्यात आला. तो सुख विलासाने जे कोणी जीवन जगतात, थाट माटाने रंगीबेरंगी वस्त्रे नेसून जे जीवन जगतात, अशा लोकांकरिता हे नरक बनविण्यात आलेले आहे. We read it in Luke, the Gospel, 23rd chapter, verse 16, about it. और लूक रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 23 Luke, वचन. the 16th chapter, verse 23. लूक रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 23 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं. लूक वर्तमान 16 अध्याय याच्या 23व्या वचनामध्ये आपण वचन पाहू शकतो. He was in the fire, he was in the hell, crying for the help. और वो उस धनवान व्यक्ति नरक के अग्नि में तड़पते हुए मदद की गुहार कर रहा था. आणि जो श्रीमंत व्यक्ती होता तो नरकात जे आहे अग्नीमध्ये तडपडत होता व मदताची हाक मारित होता. In outer darkness, there is a gnashing of teeth. It's for the angels who left the first estate. For them, this place is a desert for them. और बाहरी अंधकार एक ऐसा स्थान है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है. जो स्वर्गदूत अपने पहले स्थान को छोड़ के नीचे गिर गए, उनके लिए वो बाहरी अंधकार बनाया गया. आणि आता डोह जे आहे या प्रकारचे स्थान आहे, त्या ठिकाणी जे आहे दात खाणे व रडणे चालते. जे स्वर्गदूत खाली पडले, अशा स्वर्गदूतांसाठी, शैतानासाठी हे स्थान तयार करण्यात आलेले आहे. But if you choose Joppa like a Jonah, if you want to go to Tarshish, God will never allow you. अगर आप याफा को चुनोगे योना के समान और तर्शीश की ओर जाओगे तो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं. आणि जर तुम्ही जापाची निवड कराल आणि तार्शिशाकडे जाल तरी परमेश्वर तुम्हास कधी सोडणार नाही. Now he was making a voyage in the ship in the sea, but God did not give any peace to anybody. अभी योना की कहानी को देखने के समय में देखो, उस तर्शीश की ओर जहाज में बैठ करके एक समुद्री यात्रा वो कर रहा था. और उस समय में समुद्री यात्रा में परमेश्वर ने उसको शांति नहीं दिया. आणि आता पहा, योना जे आहे तार्शिशाकडे जाण्याकरिता जहाजामध्ये बसून समुद्रातील प्रवास करीत होता, परंतु पहा त्याच्या अंतःकरणामध्ये शांती नव्हती. The ship speaks about how this world is a filthy world. और ये जहाज किस प्रकार की ये संसार एक दुष्ट संसार है, अशुद्ध संसार है, इस बात का प्रतीक है. आणि हे जे जहाज आहे हे जग कशा प्रकारे दुष्टतेने भरलेले आहे त्याचे ते प्रतीक आहे. In 2 Peter chapter 2 verse 20, what it says. दूसरा पत्र दूसरे अध्याय के 20 वचन में क्या लिखा है? पेत्राचे दुसरे पत्र दुसरे अध्याय याच्या 20व्या वचनात काय लिहिण्यात आलेले आहे? It said the pollution of the world. In a Tamil it said the filthiness of the world. और 20वें वचन में पढ़ने के समय में संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता या उसके गंदगी के बारे में लिखा हुआ है. आणि 20व्या वचनात आपण जेव्हा वाचतो या जगाविषयीची भ्रष्टता व दुष्टतेविषयी आपण वाचत आहे. Ship also speaks about going back to Egypt. जहाज मिस्र देश की ओर लौट जाने वाला एक अनुभव भी है. आणि जे जहाज आहे ते मिस्र देशाकडे परत जाण्याचे अनुभव देखील आहे. In Deuteronomy chapter
28 verse 68 what we read. व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय के 68 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? अनुवादाचे पुस्तक 28वे अध्याय याचे 68व्या वचनात आपण काय पाहतो? Deuteronomy 28:68, what God says, I will send you by the ship to Egypt back again. और व्यवस्था विवरण अध्याय 28 उसके 68 वचन में यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा तुझको नाव पर चढ़ा करके मिस्र के मार्ग पे लौटा देगा. अनुवादाचे पुस्तक 28 अध्याय याच्या 68व्या वचनात परमेश्वर या प्रकारे म्हणत आहे, त्याच मार्गाने परमेश्वर तुम्हाला जहाजाने मिस्र देशात परत नेईल. Ship is away for the world, the backslidens, going away the purpose of God. जहाज हमेशा इस संसार और संसार की बातें, पीछे हटे हुई अवस्था जो परमेश्वर के विरोध में जाता है, इन सारी बातों को ही जहाज दिखाता है. आणि हे जे जहाज आहे ते परमेश्वरापासून माघार फिरणे, देवाच्या विरोधात चालणे, देवाच्या इच्छेपासून भटकून जाणे या गोष्टीच ते दर्शविते. And as you are making a voyage by the ship, God brought a strong wind, a fierce wind, a tempest in the sea. और जब आप इस प्रकार के एक जहाज पे यात्रा करते हुए जाते हो, उस समय में परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आंधी, एक तूफान, एक बहुत बड़ी बड़ी लहरों को आपके जीवन में अशांति के लिए भेजता है. आणि जेव्हा तुम्ही या प्रकारच्या जहाजामध्ये बसून तुमचे प्रवास सुरू करता, त्यावेळेस पहा परमेश्वर मोठे वादळ, वारे तुमच्या जीवनामध्ये एक अशांती तुमच्या जीवनामध्ये पाठवून देतो. That's what we read in Jonah, the first chapter, verse 4. God is sending a great wind. योना की किताब उसके पहले अध्याय के 4 वचन में हम इसी बात को देखने पाते हैं. तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई. आणि आपण योनाचे पुस्तक पहिले अध्याय 4 वचनात पाहतो, तेव्हा परमेश्वराने समुद्रात प्रचंड वायू सोडिला. And there was a mighty tempest in the sea. और समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी. आणि समुद्रात असे मोठे तुफान झाले. The ship is now tossing. It's tossing. It's about to be broken into pieces. और वर्तमान जहाज डावाडोल होते हुए वो जहाज वर्तमान टूटने पर है. आणि पहा हे आता जहाज जे आहे डगमगत आहे आणि ते फुटण्यास आलेली आहे. Not only God, even the devil is also found in that sea. और उस समय में केवल परमेश्वर ही नहीं, उस शैतान भी उस स्थान में देखा गया. आणि त्या ठिकाणी फक्त परमेश्वरच नव्हे, शैतान देखील त्या ठिकाणी दिसून आला. In Isaiah 27 chapter verse 1, what we read in Isaiah 27 verse 1, और यशायाह की किताब 27वें अध्याय के पहले वचन में हम क्या पढ़ते हैं? आणि यशायाचे पुस्तक 27 अध्याय याच्या पहिल्या वचनात आपण काय वाचतो? And there are some kind of crooked serpent, and as the dragon by in the sea. और वहां पर लिखा हुआ है कि उस समुद्र में टेढ़े चलने वाले बड़े बड़े प्रचंड सर्प या अजगर उस समुद्र में दिखाई देता है. आणि आपण या ठिकाणी वाचू शकतो, त्या समुद्रामध्ये जे आहे मोठमोठे चपल सर्प, लिव्याथान व वर्क सर्प त्या ठिकाणी दिसून येत होते. If you make a voyage in the ship, you cannot be peaceful because the devil is against you, God is against you. There was no peace to Jonah, even to the people found in the ship. और अगर आप उस जहाज की यात्रा करोगे, इस समुद्री यात्रा करने के समय में परमेश्वर आपके विरोध में होने के कारण, शैतान भी आपके विरोध में होने के कारण, ना तो आपके जीवन में शांति होगा और आपके कारण उस जहाज में रहने वाले किसी को भी कोई शांति ना होगा. आणि जे आहे तुम्ही देवाच्या इच्छेच्या विरोधात चालत असल्या कारणास्तव आणि शैतानाच्या इच्छेच्या विरोधात चालत असल्या कारणास्तव तुमच्या जीवनामध्ये एक अशांती येईल आणि तुमच्या जहाजरूपी प्रवासात देखील इतरांना देखील अशांती येईल. Where there is no Jesus, there will be a fierce wind and the tempest in the sea. और जहां पर यीशु नहीं, वहां पर भय है, वहां पर आंधी तूफान है. आणि ज्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त नाही, त्या ठिकाणी भीती आहे, त्या ठिकाणी तुफान आहे, वादळ वारा आहे. In Matthew 14 chapter verse 24, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय के 24 वचन में, मत्ती सुवर्तमान 14 अध्याय 24व्या वचनात, when Jesus was not along with the disciple, when they were going all alone in the sea,
there was a fierce wind was found in that place. और जब प्रभु यीशु मसीह उस समय में उनके साथ जहाज में नहीं था, उस समय में एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आया और इन लोग उस समय में डर गए लहरें उठने के कारण. आणि जे आहे त्या जहाजामध्ये पाहू शकतो प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांसोबत नव्हता, त्यामुळे मोठे वादळ वारा त्या ठिकाणी आलेले आहे आणि शिष्य घाबरू लागले. It is not the purpose that God wants that you should never be making voyage in the ship in this world from Joppa to Tarshish. He will never allow you. Devil is against, God is also against you. और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता आपके जीवन के संबंध में कि आप इस प्रकार एक जहाजी यात्रा जाफा से लेकर के तर्शीश की ओर करें. आप एक ऐसी यात्रा इस संसार में करें जहां पर परमेश्वर आपके विरोध हो जाए और शैतान भी आपको नाश करने के लिए आपके विरोध में घात लगा करके बैठा रहे. आणि परमेश्वराची इच्छा नाही की तुम्ही जाफाहून तार्शिशाकडे प्रवास करीत असाल आणि परमेश्वर देखील तुमच्या विरोधात असेल आणि शैतान देखील तुमच्या विरोधात असेल आणि शैतान तुम्हास फाडून टाकण्यास प्रयत्न करीत असेल. In the New Testament, the Jonah, the bride or the dove is called for a beautiful land which is called Nineveh. और नया नियम में देखने के समय में योना एक कबूतरी, एक यीशु की दुल्हन, एक बहुत ही सुंदर स्थान निनवे के लिए बुलाई गई है. आणि योना म्हणजे जी आहे कबूतरी आणि देवाची जी वधू आहे ती देवासाठी जी आहे त्याचे पाचारण करण्यात आलेले आहे. Nineveh means handsome, beautiful. निनवे कहने का अर्थ अति सुंदर, मनोहर. आणि निनवे या शब्दाचे अर्थ अति सुंदर आणि ते मनोहर आहे. And Zion is a beautiful place in the world. और सियोन संसार का सबसे सुंदर स्थान है. आणि जे सियोन आहे या संसारातील सर्वात सुंदर स्थान आहे. In Psalm 50 verse 2, what we read about Zion, भजन संगीता 50 की 1 में सियोन के संबंध में हम क्या पढ़ते हैं? 50वें स्तोत्र याच्या पहिल्या वचनामध्ये सियोनाविषयी पण काय वाचतो? Zion, the perfection of beauty. और सियोन जो परम सुंदर है. आणि जे सियोन आहे ते परम सुंदर आहे. It is the perfection of beauty. वो परम सुंदर है. आणि तो सौंदर्याचा कळस आहे. And also what we read in Psalm 48 verse 2. और 48 भजन के दूसरे वचन में क्या पढ़ते हैं? आणि 48वें स्तोत्र याच्या दुसऱ्या वचनात आपण काय वाचतो? What it is said about Zion. सियोन के संबंध में क्या लिखा है? सियोनाविषयी काय लिहिण्यात आलेले आहे? Beautiful for situation. और वो वास करने पर्वत, ऊंची पर्वत पे वो सुंदर है. आणि उंचतेमुळे ते सुंदर आहे. Not only that, it is the joy of the whole earth. केवल इतना ही नहीं, सियोन सारे पृथ्वी का हर्ष का कारण है. केवळ एवढेच नव्हे, सर्व पृथ्वीचा आनंद देखील आहे. God called you for Zion and Jerusalem. परमेश्वर ने आपको सियोन यरूशलेम के लिए बुलाया है. परमेश्वर तुम्हाला सियोन यरूशलेमेसाठी पाचारले आहे. Jerusalem is for the perfect man. और यरूशलेम एक सिद्ध मनुष्य के लिए है. आणि यरूशलेम जे आहे एक सिद्ध मनुष्यासाठी आहे. The Jerusalem is for the man child and to have the life of the man child. और यरूशलेम उनके लिए है जो पुरुष संतान है और जो पुरुष संतान की मानिंद एक जीवन जीते हैं. आणि यरूशलेम जे आहे पुरुषासाठी आहे आणि जे पुरुष समान जीवन जगतात त्यासाठी ते आहे. Jerusalem is lamb's wife. यरूशलेम कहने से मेमने की पत्नी का स्थान है. आणि यरूशलेम म्हणजे कोकऱ्याची वधू आहे. Jerusalem means chaste virgin. और यरूशलेम कहने से एक पवित्र दुल्हन है. आणि यरूशलेम म्हणजे एक पवित्र ती दुल्हन आहे किंवा कुमारी आहे. Jerusalem means glorious church. और यरूशलेम कहने से एक तेजो में महिमा में कलीसिया है. आणि यरूशलेम म्हणजे गौरवयुक्त देवाची मंडळी आहे. You have been called to have that kind of beautiful life, to found in the beautiful place of Zion and Jerusalem. आपको इसी प्रकार एक सुंदर जीवन के लिए सियोन यरूशलेम में वास करने के लिए ही ईश्वर ने बुलाया है. परमेश्वराचे एक सुंदर जीवन जगण्याकरिता परमेश्वर या सियोन यरूशलेममध्ये राहण्याकरिता तुमचे पाचारण करीत आहे. But as we deal in the New Testament, the meaning of Jonah means that thou, but he disobeyed
That's why God put him into the belly of the fish. लेकिन हम लोगों ने देखा कि नया नियम की ये कबूतर जो योना के साथ तुलना किया गया है, योना के जीवन को देखने के समय में जब उसने आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उसे समुद्र में डाल के मछली के पेट में डाल दिया. आणि जो योना आहे ज्याची तुलना कबुतरासोबत करण्यात आलेली आहे, आता पहा तो त्या मस्तराच्या पोटात गेलेला आहे. Even the shipmaster is warning him, you call upon the Lord. Why, Jonah, why you are sleeping? Oh, you lazy man, why are you sleeping? You call upon your God. और उसी समय में योना के जीवन में जहाज के चलाने वाला कप्तान भी उसे बुला करके कहता है, हे आलसी योना, तू क्यों सो रहा है? तो उठ और अपने ईश्वर को तू पुकार. आणि जो जहाज चालविणारा कॅप्टन आहे तो देखील त्यास अरोळी मारून हाका मारून म्हणत आहे, अरे अळशा तू का झोपत आहे? तू आपल्या देवास अरोळी मार. Shipmaster mean he speaks about the scripture. और ये जहाज का कप्तान कहने से आत्मिक रीति में ये परमेश्वर के शास्त्र को दिखाता है. आणि हा जो जहाजाचा कॅप्टन आहे याचे आध्यात्मिक अर्थ पाहिले असता हे पवित्र शास्त्र आहे. As a shipmaster is a warning Jonah, the scripture also in this evening warning you. It is warning you that you are not for that kind of destructible place. जिस प्रकार ये जहाज का कप्तान योना को चेतावनी दे रहा है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी आज ही शाम के वक्त में हमें यही चेतावनी दे रहा है कि इस प्रकार नाशमान स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको नहीं बुलाया है. आणि ज्या प्रकारे जो जहाजाचा कॅप्टन जो योनास चेतावणी देत होता, त्याच प्रकारे आज संध्याकाळी देवाचे वचन तुम्हास व मला चेतावणी देत आहे. परमेश्वर तुम्हास व मला नाशाकरिता पाचारले नाही, बोलावले नाही. In 1 Corinthians 10th chapter, verse 12, and what they said about the scripture, scripture is an example as well as it is for the admonition of everybody. और पहला 1 Corinthians 10th chapter, verse 11. और पहला कोरिन्थी उसके 10वें अध्याय के 11 वचन में ये जितना भी शास्त्र में बताया गया है वो हमारे समझ के लिए और हमको सही मार्ग दिखाने के लिए दिया गया है. आणि जे आहे पहिले कोरिन्थीकरास पत्रामध्ये आपण पाहू शकतो, हे जे पवित्र शास्त्र आहे हे आपल्याला मार्ग दाखविण्याकरिता देण्यात आलेले आहे. The shipmaster, like that, the scripture is warning everybody, this is not the right place. You had to go to the right place of Nineveh. और जहाज का मल्लाह या कप्तान जिस प्रकार ये चेतावनी दे रहा है कि तुम परमेश्वर के तुम लोग सही मार्ग में चलना चाहिए, ये जो तुम जा रहे हो ये सही नहीं है, इस प्रकार वो चेतावनी दिया उसको. आणि जे आहे ज्या प्रकारे जो कॅप्टन योनास जे आहे चेतावणी देत होता, ज्या मार्गाने तू जात आहेस ते मार्ग व्यवस्थित नाही, सरळ नाही, त्याच प्रकारे आज आपल्याला ही चेतावणी मिळत आहे. Now God wanted to put him into the belly of the fish. The belly of the fish speaks about in the New Testament as the apostolic fellowship. और वर्तमान परमेश्वर देखो इस योना को उस जहाज से निकाल करके उस मगरमच्छ या उस मछली के पेट में डाल दिया. ये मछली का पेट बोलने से नयनी में देखने के समय में प्रेरितों के संगति को दिखाता है. आणि जे आहे त्या वर्तमान काळामध्ये जे आहे परमेश्वराने योनास घेऊन जे आहे त्या जहाजातून घेऊन मस्तराच्या पोटात टाकले आणि नवीन करारामध्ये त्याचे आध्यात्मिक अर्थ पाहिले असता हे मस्तराचे पोट जे आहे प्रेषितांचे उपदेश सुवार्ता आहे. In Jonah, the first chapter, verse 17. योना की किताब अध्याय 1 वचन 17 में योनाचे पुस्तक पहिले अध्याय याचे 17वें वचनानुसार God had prepared a fish to swallow this Jonah. और यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया या फिर बनाया ताकि वो योना को निगल जाए. आणि परमेश्वराने जे आहे एक मत्स्य सिद्ध केले याद्वारे की योनास ते गिळून टाकावे. Why God had prepared a fish? Because there Jonah will able to humble himself, know the plan of the Lord. परमेश्वर ने क्यों इस प्रकार एक मगरमच्छ को बनाया? क्योंकि वही वो स्थान है जहां पर योना बैठ करके अपने आप को नम्र करेगा और परमेश्वर की ओर देखेगा, उसकी योजना को जानेगा. आणि का परमेश्वराने या मत्स्यात सिद्ध केले म्हणजे त्याच ठिकाणी योना जाईल, स्वतःस नम्र करेल, स्वतःस तो पारखून पाहिल. Because the apostles, they will always help you
how to know about your Lord. हमेशा प्रेरित लोग आपकी इस रीति से सहायता करते हैं कि कैसे आप और भी परमेश्वर को जाने और पहचाने. आणि प्रेषित सदैव या प्रकारे प्रयत्न करतात की तुम्ही कसे अधिक अधिक ख्रिस्ताला जाणावे ओळखावे. Because apostles, they will always pray for your deliverance. क्योंकि ये प्रेरित सर्वदा आपके मुक्ति के लिए विनती प्रार्थना करते रहते हैं. आणि हे जे प्रेषित आहे सदैव तुम्हाकरिता विनंती करीतात, रद बदल्यावर प्रार्थना करीतात. In 1 Thessalonians 3rd chapter verse 10, और पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय के 10 वचन में, पहिले थेसलोनिकरास पत्र 3 अध्याय 10 वचनानुसार what Apostle Paul says about himself, night and day, exceedingly I am praying for the church. संत पौलुस 3 अध्याय के 10 वचन में क्या कहता है? हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी हो. आणि थेसलोनिकरास पहिले पत्र 3 अध्याय 10 वचनात प्रेषित पौल काय म्हणत आहे म्हणजे आम्ही रात्रंदिवस पुष्कळ प्रार्थना करीतो की आम्ही तुम्हाला तोंडातोंड पाहावे आणि तुमच्या विश्वासातील न्यूनता पूर्ण करावी. When you are under the apostles, they always like a mother and console you. अगर आप प्रेरितों के संगति में उसके सहभागिता में रहेंगे तो ये प्रेरित एक माँ के समान हमेशा आपको तसल्ली देता रहेगा. आणि जर तुम्ही प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये राहाल तर हे प्रेषित जे आहे एका आईप्रमाणे तुमची सात्वन करत राहतील. 1 Thessalonians 2nd chapter verse 7. पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय के 7 वचन में, पहिले थेसलोनिकरास पत्र 2 अध्याय 7 वचनानुसार, And like a nurse, in English it's said in nurse, in Tamil it is like a mother cherishing the children. और 7वें वचन को पढ़ने के समय में पहला थिस्सलुनी अध्याय 2 वचन 7, प्रेरित लोग जो हैं एक माँ के समान अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं. थेसलोनिकरास पहिले पत्र 2 अध्याय 7 वचनानुसार जे प्रेषित आहे ते एका दाईप्रमाणे किंवा आईप्रमाणे तुमचे पालन पोषण करीतात. Not only that, apostles, why God bring you inside this fellowship only to get the protection all the time by prayer. और क्यों परमेश्वर ने क्यों इस प्रकार के सहभागिता हमको लेकर के आया, इस प्रेरितों के सहभागिता में लाने का और एक कारण यह है कि उनकी प्रार्थना के द्वारा सर्वदा आपको सुरक्षा मिले. आणि आणखी एक देवाचे उद्देश काय आहे म्हणजे प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये आणण्याचे दुसरे उद्देश काय म्हणजे सदैव ते तुमच्यासाठी एक सुरक्षा निर्माण करावे. In 2 Corinthians 11 chapter verse 28, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय के 28 वचन में, दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 11 अध्याय 28वें वचनानुसार, what he says about the church, the daily care of the church is always in me. और वो हमेशा उसके लिए सोचता रहता है, उसके लिए वो ध्यान देता रहता है. आणि सदैव ती जे आहे ते त्याविषयी ओझे वाहतात व मंडळीविषयीची चिंता ते वाहतात. How David and all his men for Naboth and all his cattle, they were wall all the night. और जिस प्रकार दाऊद उस नाबाल के लिए और उसके सारे भेड़ बकरियों के लिए चारों ओर दिनों रात एक दीवार की मानिन उनकी सुरक्षा के लिए बने रहे. आणि ज्या प्रकारे दावीद जे आहे त्याच्या गुरेढोऱ्यांकरिता एका सुरक्षेप्रमाणे तो आडभिंताप्रमाणे उभा राहिला. In 1 Samuel 25th chapter, पहला शमूएल उसके 25 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं. पहिले शमूएलचे पुस्तक 25व्या अध्यायामध्ये याविषयी आपण वाचतो. in the 16th verse say, we were wall to those in Naboth and his family and his cattle. और 16 वचन में लिखा हुआ है कि हम लोग उनके भेड़ बकरियों के लिए, ऊंट के लिए एक दीवार होकर के खड़े थे. आणि जे आहे 25व्या अध्यायामध्ये पाहू शकतो त्यांच्या गुडे ढोऱ्याकरिता उंटाकरिता आडभिंताप्रमाणे ते उभे राहिले. Not only that, they want that you had to be prepared for the coming of the Lord. केवल इतना ही नहीं, ये प्रेरित लोग वे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को प्रस्तुत भी करें. आणि प्रेषित केवळ एवढेच नव्हे तर ते हे देखील इच्छितात की तुम्हा स्वर्गासाठी देवाच्या राज्यासाठी आगमनासाठी सिद्ध करावे. In 2 Corinthians 11 chapter verse 2, what he says, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 11 वचन 2 में क्या लिखा है? दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 11 अध्याय 2 वचनात काय लिहिण्यात आलेले आहे? I am espoused to your one husband, the Lord Jesus Christ. मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पुरुष के साथ तुम्हारे लिए बात लगाई है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर मी एका पती बरोबर तुमचे वाग्दंत केले आहे. You must be a chaste virgin,
That is the purpose the apostles are working for that. और तुम एक पवित्र कुमारी होकर के दिखाई देना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ ये प्रेरित लोग दिन रात परिश्रम करते हैं. आणि तुम्ही एक शुद्ध कुमारी सारखे ख्रिस्तास सादर करावे याकरिता प्रेषित दिवस आणि रात्र प्रयत्न करीतात. When he was inside the belly of the fish, he says, I remember the Lord. और जब योना उस मछली के पेट में था या मगरमच्छ के पेट में था, तब वो कहता है कि मैंने मेरे यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया. आणि जेव्हा योना मत्स्याच्या पोटात होता त्यावेळेस योना म्हणत आहे मी माझ्या परमेश्वरास स्मरण केले. In the Jonah, the 2nd chapter, verse 7, he says, I remember the Lord. और योना की किताब अध्याय 2:7 में मैं परमेश्वर का ध्यान किया, उसको स्मरण किया. आणि योनाचे पुस्तक 2 अध्याय 7व्या वचनात पाहू शकत आहे मी परमेश्वराचा धावा केलेला आहे, परमेश्वराचे मी स्मरण केले आहे. When you remember, you will understand the God going to help you. जब आप परमेश्वर को स्मरण करोगे तो आपको ये बात का ज्ञान आएगा कि वही परमेश्वर ही आपकी सहायता करेगा. आणि जेव्हा तुम्ही परमेश्वराचे स्मरण कराल त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल की हाच परमेश्वर आपणास मदत करेल. Acts Apostle 2nd chapter verse 37. प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 37वें वचन में, प्रेषितांचे कृत्य 2 अध्याय याच्या 37व्या वचनानुसार They were pricked in the hearts. उनका हृदय छिद गया. आणि त्यांचे हृदय छिन्न भिन्न झाले. It was told that they must be baptized. It was told that they must get the remission of sin. और उनको ये कहा गया कि तुम्हारे पाप की क्षमा के लिए तुम लोग मन फिराना चाहिए और पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए. आणि त्यांना या प्रकारे उपदेश देण्यात आला की तुमच्या पापांच्या क्षमेसाठी तुम्हाला पश्चाताप करावा लागेल व पाण्याचा बपतिस्मा घ्यावे लागेल. It was told that they must get the gift of the Holy Ghost. और उनको ये बताया गया कि आप लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक का दान भी पाना चाहिए. आणि त्यांना हे देखील सांगण्यात आले की पवित्र आत्म्याचे दान देखील तुम्ही प्राप्त केले पाहिजे. In the 40th verse, they had to keep away from the untoward generation. 40 वचन में उन्हें अपने आप को टेढ़े जाति से अलग भी करना है. आणि 40 वचनात आपण पाहतो की या कुटील पिढीपासून तुम्ही आपला बचाव करून देखील घेतला पाहिजे. So what God wants in this belly of the fish, by remembering the Lord, you must have the conviction of sin. इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर में क्या बताना चाहता है कि उस मछली के पेट में रहते हुए ईश्वर को स्मरण करते हुए हमारे अंदर पाप का एक दोषानुभूति आना चाहिए. आणि या सर्व गोष्टीच्या द्वारे परमेश्वर काय सांगू इच्छितो म्हणजे त्या मत्स्याच्या पोटामध्ये आपल्या पापाविषयीची कबुली, एक पश्चाताप आपल्यात निर्माण झाले पाहिजे. Why God bringing into the belly of the fish, that you must remember the Lord. And you must repent from all your old ways. परमेश्वर क्यों हमें इस मगरमच्छ के पेट में लेकर के आता है? ताकि हम लोग हमारे सारे कमी घटी को ध्यान करते हुए पश्चाताप करें और पुराने मार्ग को छोड़ करके आ जाएं. आणि परमेश्वर आपल्याला या मत्स्याच्या पोटात यासाठी घेऊन येतो की आपण पश्चाताप करावे आणि सर्व आपल्या मागील गोष्टीपासून आपण परत फिरून यावे. In 2 Corinthians 7th chapter verse 10. 2 कोरिन्थी 7वें अध्याय के 10 वचन में, 2 कोरिन्थीकरास पत्र 7 अध्याय 10वें वचन, Godly sorrow worketh repentance. ईश्वरी भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है. आणि ईश्वरी जे भक्ती आहे ते जे आहे तारण निर्माण करीते. And you must confess your sin. That's why God made Jonah to remember the Lord in the belly of the fish. हमारे पाप के लिए हम अनुताप करना चाहिए. इसी कारण से उस योना को मगरमच्छ के पेट में रहते हुए ईश्वर को स्मरण करने के लिए मजबूर किया गया. आणि आपण आपल्या पापाबद्दल अनुताप केला पाहिजे, संताप केला पाहिजे, ज्याच्याद्वारे योनाचे त्या मत्स्याच्या पोटामध्ये तारण झाले. If you hide your sin, you cannot be prosperous. You cannot live. अगर आप अपने पाप को ढापे रखोगे, छुपाए रखोगे, तो तुम्हारे कोई भी काम सफल नहीं होगा, तुम्हें समृद्धि नहीं मिलेगा. आणि जर तुम्ही कोणतेही तुमचे पाप जर तुम्ही लपून ठेवत असाल तर तुम्हाला समृद्धी लाभणार नाही, यश प्राप्ती होणार नाही. In Proverbs 28 chapter 13 we read about that. और नीति वचन 28 के 13 वचन में इस बात का उल्लेख है. नीति सूत्रे 28 अध्याय 13व्या वचनामध्ये याविषयी उल्लेख करण्यात आलेले आहे. And also what these
apostolic fellowship teach you the baptism? और ये प्रेरितों की सहभागिता क्या हमें सिखाती है? वो हमें बपतिस्मा के संबंध में भी सिखाता है. आणि हे प्रेषितांचे उपदेश आपल्याला काय शिकविते म्हणजे बाप्तिस्मा संबंधाने ते शिकविते. What the Jesus said to the disciple and to the world in Matthew 28 verse 19. मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19 वचन में इस संसार को छोड़ करके जाने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को देख करके क्या कहा? आणि मत्ती वर्तमान 28 अध्याय याच्या 19व्या वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यां सोडून जे आहे जात असताना काय सांगितले? Teaching all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. और सारे जाति के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोकांस शिष्य करा, त्यास पित्याच्या पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावाने बपतिस्मा द्या. When you receive the anointing of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हो, जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त करिता, and no sin will rule in our life. उस समय में कोई पाप हमारे ऊपर राज्यत्व या प्रभुता नहीं करता. त्यावेळेस कोणतेही पाप आपल्यावर राज्य किंवा अधिकार गाजवित नाही. And you will be delivered from power of sinful element that work against you. आपके जीवन में आपके विरुद्ध में काम करने वाले सारे पाप की शक्ति आपसे दूर हो जाता है, उससे आपको छुटकारा मिलता है. आणि तुमच्यावर राज करणाऱ्या सर्व पापाच्या शक्तीपासून सुटका मिळते. ते सर्व पापाची शक्ती तुम्हापासून दूर होते. When you receive the Holy Spirit, as we read in Romans 8 chapter 13, you will mortify the deeds of the flesh. और रोमी की किताब 8 अध्याय के 30 वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारे शरीर के सारे कामों को हम मारते पाते हैं. आणि रोमकरासपत्र 8 अध्यायाच्या 30व्या वचनात पाहू शकतो पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपण जे आहे शरीराच्या कार्यावर जय प्राप्त करू शकतो. So when you come into the apostolic fellowship, when you are under the belly of the fish, you will be reminded about the salvation, baptism and the Holy Ghost. जब आप इस मछली के पेट में रहोगे, उस समय में इस प्रेरितों की संगति में रहने के द्वारा आपको ये बात स्मरण कराया जाएगा कि मन परिवर्तन करना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है. आणि जेव्हा तुम्ही मसराच्या पोटात म्हणजेच प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये राहाल, त्यावेळेस तुम्हास हे बोध करण्यात येईल की पश्चाताप करायचा आहे, बपतिस्मा घ्यायचा आहे व पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने पुढे आध्यात्मिक जीवनामध्ये वाटचाल करायची आहे. In the belly of the fish, prayer is also coming. That's what he says. Jonah, the 2nd chapter, verse 7, the prayer came unto him. और योना की किताब की 2 अध्याय के 7 वचन में उस मगरमच्छ या मछली के पेट में योना ने प्रार्थना किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई करके वो कहता है. आणि जेव्हा योना 2 अध्यायाच्या 7व्या वचनात पाहतो मत्स्यराच्या पोटात राहून प्रार्थना केला, त्यावेळेस तो या प्रकारे म्हणत आहे, परमेश्वराचे स्मरण केले, माझी प्रार्थना तुझ्या पवित्र मंदिराजवळ पोहोचली आहे. Because a lot of temptation, we are voluntarily entering in. That's why Matthew 26:41 it say, pray so that you may not enter into the temptation. हमारे जीवन के दैनिक जीवन में कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना हम लोग करते हैं, कई प्रकार की परीक्षाओं में हम फंसते रहते हैं. इसके लिए मत्ती सुसमाचार के 26 अध्याय में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है, जगते हुए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. आणि आपण दैनंदिन जीवनामध्ये विविध प्रकारच्या नाना प्रकारच्या परीक्षेमध्ये पडतो. यास्तव मत्ती वर्तमान याचे 26व्या अध्यायाचे 40व्या वचनात म्हणत आहे, तुम्ही सतत जागृत राहून प्रार्थना करा. In Psalm 109 verse 4, 109 भजन के 9 वचन में, Psalm 109 verse 4, 109 भजन 4 वचन, 190 स्तोत्र याचे 4थे वचन, instead of love they are like adversary, they are hating me, but I give myself unto the prayer. और मेरे प्रेम के बदले वे मुझसे विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं. आणि माझ्या विरोधात ते जे आहे चालतात तरी देखील मी प्रार्थनेमध्ये तत्पर राहतो. In the world you will have a people hate you, adversaries, but you have to keep on praying
for the help of the Lord. इस संसार में आपके लिए विरोध है, हर कोई आपके विरोध में उठेगा, किंतु हमें आपको क्या करना चाहिए? हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में रहते हुए इन सारे विरोध के मध्य में प्रार्थना करते रहना चाहिए. या जगातील अनेक लोक तुमच्या विरोधात उडतील, या विरोधामध्ये देखील आपण सदैव तत्परतेमध्ये प्रार्थनेत आपण मग्न असले पाहिजे. Manasseh was found in affliction. और मनासे दुख और क्लेश के मध्य में पाया गया. आणि मनश्य जो होता तो दुःखामध्ये कष्टामध्ये दिसून आला. In 2 Chronicle 33rd chapter verse 13, और दूसरा इतिहास 33 का 13 वचन में, दुसरे इतिहास 33 अध्यायाच्या 13व्या वचनामध्ये, when he prayed to the Lord, God heard his prayer and make him to come back to Jerusalem. और जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसको यरूशलेम में लौटाने के लिए सहायता किया. आणि जेव्हा तो प्रार्थना केला व देवाचा धावा केलेला आहे, त्यावेळेस परमेश्वराने त्याची विनंती ऐकून त्यास यरूशलेमेत परत आणले आहे. Prayer is a very important element that you have to pray to the Lord to be preserved in the world. और इस संसार में रक्षा, इस संसार में सुरक्षा पाने के लिए प्रार्थना निहायती आवश्यक है. आणि या जगामध्ये, या संसारामध्ये आपली सुरक्षा व्हायची असेल, आपला बचाव व्हायचा असेल तर प्रार्थना अत्यंत गरजेची आहे. Not only that, in the belly of the fish he says, I will make sacrifice. और इतना ही नहीं, देखो योना उस मगरमच्छ के पेट में इस प्रकार कहता है कि मैं उसके लिए बलिदान चढ़ाऊंगा. आणि पहा, योना त्या मत्स्यराच्या पोटात या प्रकारे म्हणत आहे, मी जे आहे अर्पण करेन, आभार प्रदर्शनाचे यत्न करीन. In the 2nd chapter verse 9, और दूसरे अध्याय के 9 वचन योना की किताब में, आणि योनाचे पुस्तक 2 अध्याय 9व्या वचनामध्ये, I will sacrifice unto thee. और मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा. आणि मी तुला आभार प्रदर्शनाचे यत्न करीन. In the New Testament, this sacrifice speaking about worshiping the Lord in the spirit and truth. नए नियम में देखने के समय में ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए आत्मा में सच्चाई में करने वाली आराधना को दिखाता है. आणि हे जे यज्ञ आहे, हे नवीन करारामध्ये आध्यात्मिक रूपामध्ये आत्म्याने व खरेपणाने देवाची आराधना स्तुती करण्यास दर्शविते. In John 4:24 it said, in spirit and truth, we have to worship the Lord. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो परमेश्वर सत्य है, उसे आत्मा सच्चाई में हम उसकी आराधना करे. योहान सुवर्तमान 4 अध्यायाच्या 24व्या वचनात पाहू शकतो, देव आत्मा आहे आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे. The purpose of God bringing into this belly of the fish, the apostolic fellowship, you had to worship the Lord in the spirit. ओ परमेश्वर इस प्रेरितों की सहभागिता में, अर्थात इस मगरमच्छ के पेट में इस किलिम को लेकर के आता है ताकि हम आत्मा और सच्चाई में ईश्वर की आराधना करें. आणि परमेश्वर या मत्स्यराच्या पोटात आपणास यासाठी घेऊन येतो की आपण देवाची आराधना आत्म्याने व खरेपणाने करावे. That's why in Philippians 3rd chapter verse 3, और इसी कारण से फिलिप की किताब उसके 3रे अध्याय में, Philippians 3rd chapter verse 3, और फिलिपी की किताब 3रा अध्याय 3रे वचन, फिलिपी पत्र 3 अध्याय 3 वचन, it is said about worshiping in the spirit. आत्मा में उसकी उपासना करो करके लिखा है. आणि आत्म्याने देवाची सेवा करा असे लिहिण्यात आलेले आहे. So we are called to do a reasonable service, as we read in Romans 12th chapter verse 1. And that's why God brought you into this apostolic fellowship. और रोमी की किताब के 12 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ने के समय में हमको परमेश्वर ने प्रेरितों के संगति में इसके लिए लेकर के आया कि परमेश्वर की उपासना करते हुए परमेश्वर के लिए एक भली बावती, एक बलिदान होकर के हम बदल जाएं. आणि जे आहे परमेश्वर आपल्याला प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये यासाठी देखील घेऊन आलेला आहे. रोमकरास पत्र 12 अध्याय 1 वचनाप्रमाणे देवाकरिता आपण ग्रहणीय व उत्तम व पवित्र असे आपण यज्ञ असे व्हावे. That's why we are clapping hands, feeling the Holy Spirit, speaking unknown tongue while we sing songs. और इसी कारण से हम लोग ताली बजाते हैं, गीतों को गाते हैं, अन्य भाषा में बातें करते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं. यास्तव आपण सर्वे आपण गीते गातो, आपण टाळ्या वाजवीत आपण देवाचा जय जयकार करीतो, स्तवन करीतो. That's why God descending down
and speaking to the people. और इसी कारण से ऐसी आराधना करने के समय में ईश्वर नीचे उतरता है और अपने लोगों से बातें करता है. आणि अशी आराधना करीत असताना प्रभू आपला परमेश्वर खाली उतरून येतो व त्याच्या लोकांची तो भेट घेतो. And not only that, what he says, इतना ही नहीं, आगे वो क्या कहता है? एवढेच नव्हे तर तो पुढे आणखी काय म्हणत आहे. in the 2nd chapter verse 9, he say, I will make a vow. और योना की किताब अध्याय 2:9 में कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ एक मन्नत माना है, एक प्रतिज्ञा किया है. आणि योनाचे पुस्तक 2 अध्याय 9 वचनामध्ये आणखी योना म्हणत आहे मी परमेश्वरासोबत एक नवस केलेला आहे. What is that vow? I will bring forth the man child. और ये मन्नत क्या है कि मैं एक पुत्र संतान को जन्म दूंगा. आणि हे नवस काय आहे म्हणजे मी एक पुत्र संतानास जन्मास देईन. 1 Samuel chapter 1 verse 11. पहला शमूएल 1:12 में. पहिले शमूएल पहिल्या अध्याय 12व्या वचनानुसार What we read about here, Hannah made a vow unto the Lord with a vow. और यहाँ पर हन्ना परमेश्वर के साथ किस रीति से एक मन्नत माना. आणि या ठिकाणी हन्ना कशा प्रकारे देवासोबत एक नवस केलेली आहे. That God should give a man child. That man child I will surrender to the Lord. और परमेश्वर मुझे एक बेटा देना चाहिए, एक पुत्र संतान देना चाहिए और मैं उस बेटे को, उस पुत्र संतान को परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए समर्पण करूंगी. आणि हे परमेश्वरा जर तू मला एक पुत्र संतान देशील तर त्या संतानास मी तुझ्या सेवेसाठी देईन. What is that vow? Overcoming life. और ये पुत्र संतान कहने से एक जयवंत जीवन को दिखाता है. आणि हे पुत्र संतानाचे आध्यात्मिक अर्थ काय म्हणजे हे जय जीवनास दर्शविते. What is meant by man child? Overcoming life. ये पुत्र संतान कहने से एक जयवंत जीवन है. आणि हे पुत्र संतान म्हणजे विजयी किंवा जय जीवन आहे. And that's why God brought you into the fellowship, that you have to make a vow. I will bring forth the man child. और परमेश्वर ने क्यों इस प्रकार एक संगति में लेकर के आया, ताकि आप एक परमेश्वर के साथ वाचा बांधे और एक जय जीवन को लेकर आए, एक पुत्र संतान को जन्म दे. आणि परमेश्वर तुम्हास या सहभागितेमध्ये का घेऊन आला म्हणजे तुम्ही देखील देवासोबत एक नवस करावे आणि तुम्ही एक विजयी, एक जय जीवन जगावे. Jesus speaks about that overcoming life in John the Gospel 16 chapter 33. That I have overcome the world, that we all must also overcome the world. और यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय के 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने जगत के ऊपर जय पा लिया, वैसे ही तुम्हें भी इस जगत के ऊपर जय पाना है. आणि युवान सुवर्तमान 16 अध्याय 33व्या वचनामध्ये परमेश्वर म्हणत आहे ज्या प्रकारे मी जगाला जिंकले आहे तसे तुम्ही देखील जय प्राप्त करा. In the world, God wants that we had to be victorious, overpowering pollutions, filthiness of the world. और परमेश्वर इस जगत में हमारे जीवन में यह चाहता है कि हम लोग इस संसार में एक जय जीवन को प्राप्त करें, एक जयवंत जीवन बिताए और इस संसार के साड़ाहट के ऊपर एक पवित्र निर्मल जीवन जिए. आणि परमेश्वर आपल्या प्रित्यार्थ हे इच्छितो की आपण जगावरती जय प्राप्त करावे आणि जगातील सर्व उकरड्या आणि सडलेल्या जीवनातून जे आहे आपण जय प्राप्त करावे. And also we must be overcoming death. Jesus overcame the death. और जिस रीति से प्रभु यीशु मरे में से जी उठा, वैसे ही मृत्यु को भी हमें हराना है. आणि ज्या प्रकारे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा उठला आहे तसे आपल्याला देखील मृत्यूला हरवायचे आहे. In Isaiah 25th chapter verse 8 we read about that. यशाया किताब 25वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ने पाते हैं. यशायाचे पुस्तक 25व्या अध्यायामध्ये याविषयी आपण वाचू शकतो. And whatever that soul that commits sin, it will have a death. और जो भी कोई पाप करता है मृत्यु उसमें प्रवेश करेगा. आणि जे कोणी पाप करीतात मृत्यू त्यामध्ये प्रवेश करेल. But we had to overcome by the anointing of the Holy Spirit. किंतु देखो हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा इन सारे मृत्यु को लाने वाले बातें के ऊपर जय पा लिया है. परंतु पहा पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याच्या द्वारे पहा या मरणावरती मृत्यूवर आपण जय प्राप्त केले आहे. And also we must have overcoming the life as Jesus overcome the hell. और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस नरक और पाताल के ऊपर जय पाया, हमें भी नरक पाताल के ऊपर जय पाना है. आणि पहा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या प्रकारे नरक व अधोलोकावर जय प्राप्त केला आहे तसे आपणास देखील नरक व अधोलोकावर जय प्राप्त करायचे आहे. That's why in 1 Corinthians
15th chapter verse 55. इसी कारण से पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 55 वचन में, यास्तव पहिले करंतिग्रास पत्र 15 अध्यायाच्या 55व्या वचनानुसार, Oh hell, where is your victory? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रहा? अरे मरणा तुझा विजय कोठे? So no hell can overpower the child of God who are under the fellowship of the saints of God. और जो परमेश्वर का संतान संतों की सहभागिता में है, उसे कोई मृत्यु, कोई पाताल उसे अपने चुंगल में, अपने अधीन रख नहीं सकता. आणि जो देवाचा लेकरू प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये आहे, पहा नरक किंवा अधोलोक त्याच्या वंशामध्ये त्याला ठेवू शकत नाही. And also what he says inside the belly of the fish. और योना उस मछली में या मगरमच्छ के पेट में और भी क्या कहता है? आणि आणखी योना त्या मत्स्याच्या पोटामध्ये काय बोलत आहे? In that 2nd chapter verse 4. और दूसरा अध्याय के 4 वचन में, दुसरे अध्याय याचे 4थे वचन, I will look again toward the holy temple. मैं दोबारा उस पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा. आणि मी त्या पवित्र मंदिराकडे मी पुन्हा डोळे लावीन. Here, the fellowship of the saints of God and the belly of the fish will make you to look into the holy temple Zion and Jerusalem. मगरमच्छ के पेट में, हाँ, वो जो परमेश्वर के संतों की सहभागिता है, उस संगति में रहते हुए वो हमें परमेश्वर के पवित्र मंदिर अर्थात सियोन यरूशलेम की ओर देखने के लिए, ताकने के लिए हमारी सहायता करता है. आणि तो मत्सरच्या पोटामध्ये म्हणजे प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये राहून त्या पवित्र मंदिराकडे डोळे लावणे म्हणजे सियोन यरूशलेमकडे डोळे लावण्यास दर्शविते, पाहत आहे. And when you are formed inside the belly of the fish, no longer you will never be inside in the belly of the fish. और जो कोई, As you are able to have a professional life, no longer you are going to be in the belly of the fish. और जैसे आपके जीवन में एक पूर्णता दिखाई देगा, उसके बाद इस मगरमच्छ के पेट में रहने के लिए और आवश्यकता नहीं है. आणि जेव्हा तुमच्यामध्ये एक परिपूर्णता दिसून येईल, त्यावेळेस आणखी तुम्हाला त्या मत्स्याच्या पोटात राहण्याची गरज नाही. Because one day God going to order the fish to vomit. क्योंकि एक दिन परमेश्वर इस मगरमच्छ को या मछली को आज्ञा देगा, योना को उल्टी कर दे. आणि या मत्स्यास परमेश्वर आज्ञा करेल की आता योनास उलटी करून टाक. You cannot always in the apostolic fellowship, but you have to go into other change. लेकिन आपको भी हमेशा सर्वदा इस प्रेरितों की सहभागिता में ही नहीं रहना है, एक दूसरे परिवर्तन में, एक दूसरे बदलाहट की ओर भी आपको बदलना है. आणखी तुम्हास जे आहे फक्त प्रेषितांच्या सहभागितेमध्ये राहणे एवढेच नव्हे, तर आणखी त्याहून उत्तम स्थानी देखील तुम्हास जायचे आहे. Because one beautiful land which is called in Nineveh, a handsome place, beautiful, glorious land, is waiting for Jonah, the bride who live life, a victorious life. क्योंकि एक बहुत ही सुंदर, एक मनोहर स्थान जो निनवे है, वो योना के लिए देखो इंतजार कर रहा है. उसी प्रकार यीशु की दुल्हन के लिए सियोन यरूशलेम एक सुंदर मनोहर स्थान है, इंतजार कर रही है. आणि ज्या प्रकारे योना करिता निनवे जे सुंदर स्थान आहे, मनोहर स्थान आहे, वाट पाहत होते, पहा देवाच्या वधू दुल्हनीसाठी जे आहे सियोन यरूशलेम वाट पाहत आहे. When the church attain perfection, our Jesus going to come. जब कलीसिया यीशु मसीह की इस पूर्णता को हासिल कर लेगा, उस दिन देखो यीशु आ जाएगा. आणि जेव्हा मंडळी ख्रिस्ताची परिपूर्णता धारण करेल, पहा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त प्रकट होईल. We read in the 2nd chapter verse 10, God asked the fish to vomit. और योना की किताब अध्याय 2 वचन 10 में यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी कि उसी योना को स्थल पर उगल दिया. आणि योनाचे पुस्तक 2 अध्याय 10व्या वचनात पाहतो, परमेश्वराने मत्स्यास आज्ञा केली, तेव्हा त्याने योनास कोरड्या भूमीवर ओकून टाकिले. You will go into a transformation, a change in our life. और आप एक रूपांतर में चले जाओगे, एक परिवर्तन, एक रूपांतरीकरण आपके जीवन में आ जाएगा. आणि त्यानंतर जे आहे तुमच्या जीवनामध्ये एक परिवर्तन येईल, एक रूपांतर येईल. What we read in 1 Corinthians 15 chapter. पहला कोरिन्थी के 15वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? कोरिन्थीकरास पहिले पत्र 15 अध्यायामध्ये आपण काय वाचतो? In the 52nd verse. 52 वचन में 52व्या वचनात, In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trump shall sound,
and the dead shall rise incorruptible, and we shall all be changed or transformed. पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 52 वचन। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तूरी फूकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आणि करंथीग्रास पहिले पत्र याचे 15व्या अध्यायाच्या 52व्या वचनात आपण पाहतो, क्षणात निमिषात शेवटला कर्ण वाजेल, तेव्हा कारण कर्ण वाजेल, मेलेले ते अविनाशी असे उठविले जातील आणि आपण बदलून जाऊ। What we read in 1 Thessalonians 4th chapter verse 16. और पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 वचन 16 हम क्या पढ़ते हैं? पहिले थिस्सलुनिक्रस पत्र 4 अध्याय 16व्या वचनात आपण काय वाचतो? The Lord shall himself descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead shall rise first, and we which are alive and remaining, we will all be caught up together with the cloud and meet the Lord. And so we shall be with the Lord. और 16 वचन में, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आणि 16व्या वचनात आपण पाहतो, कारण आज्ञाध्वनी, अज्ञ दिव्य दूतांची वाणी व देवाचा तुतारीचा नाद होत असता प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल आणि ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहे ते पहिल्याने उठविले जातील। And because Jesus is standing on that shore, and where you are going to be able to be hear the sound of the trumpet and changed. और प्रभु यीशु मसीह देखो समुद्र के उस तट पर किनारे पर खड़ा है, जहां पर आप उसकी उस तुरीय उससे शब्द की आवाज को सुनोगे, जहां पर आपके अंदर संपूर्ण परिवर्तन एक रूपांतर आ जाए। आणि पहा, प्रभू येशू ख्रिस्त त्या समुद्राच्या तटावर उभा आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही त्या तुतारीचा नाद ऐकाल आणि तुमचे रूपांतर, तुमचे परिवर्तन होईल। John the Gospel 21 chapter verse 4. और योना की सुसमाचार 24वें अध्याय, When the morning came, Jesus was found on the shore. और जब सुबह हुई तो यीशु मसीह वो उस समुद्र के किनारे था। योहान सुवर्तमान 21 अध्याय 4 वचनात पाहतो, जेव्हा भोर सकाळ झालेली आहे तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी उभा होता। Jesus is standing for you on that side of the shore to receive you. प्रभु यीशु मसीह उस किनारे आपको ग्रहण करने के लिए देखो खड़ा हुआ है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हा स्वीकार करण्याकरिता पहा त्या समुद्र किनारी तो उभा आहे। Because we are going to be with the Lord forever and ever. क्योंकि हम हमारे प्रभु के साथ सदा सर्वदा वहां रहेंगे। कारण आपण प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत सर्वकालिकरित्या त्या सोबत राहू। We are going to a place where there is no cry. और हम एक ऐसे स्थान में जाएंगे जहां रोना नहीं, आणि आपण अशा स्थानी जाऊ ज्या ठिकाणी रडणे नसेल। And also we are going to a place where there is no tears or weeping or sorrow. हम एक ऐसे स्थान में जाएंगे जहां पर कोई दुख नहीं, शोक नहीं, आंसू नहीं। आणि आपण अशा स्थानी जाणार आहोत ज्या ठिकाणी अश्रू नसेल, दुःख नसेल, क्लेश नसेल। In Revelation 21:4, in that place there is no death at all. प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 4 वचन में लिखा है, वहां मृत्यु भी नहीं। आणि प्रकटीकरणाचे पुस्तक 4 अध्याय 21व्या अध्यायाच्या 4थ्या वचनात पाहतो, त्या ठिकाणी मृत्यू देखील नाही। And God calls us for that wonderful place. और परमेश्वर उसी मनोहर स्थान के लिए हमको बुलाता है। आणि अशा मनोहर स्थानाकरिता परमेश्वर आपल्याला बोलावित आहे। As a Jonah were going to Joppa, to Tarshish, let you not make a journey like that. जिस प्रकार योना परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ योफा में जाकर के वो तर्शीश की ओर यात्रा किया, वैसी गलत यात्रा आप ना करो। आणि ज्या प्रकारे योना जे आहे जोफाकडून तार्शिशाकडे प्रवास केलेला आहे, या प्रकारचे चुकीचे प्रवास तुम्ही करू नका। Don't board the ship will never carry you to that place. That's why God wants to put you into the belly of the fish. और कभी भी उस जहाज में यात्रा ना करो जो यात्रा आपको परमेश्वर के निर्दिष्ट स्थान में लेकर के नहीं जाएगा। यही कारण है परमेश्वर ने आपको इस मगरमच्छ और इस मछली के पेट में डाल दिया है। आणि अशा जहाजात तुम्ही प्रवास करू नका जे जहाज तुम्हास ख्रिस्ताच्या विरोधा दिशेने घेऊन जाईल, ज्या कारणास्तव परमेश्वर तुम्हास मत्स्याच्या पोटात टाकले आहे। In the belly of the fish, you can go to that Nineveh, the beautiful place, the handsome place, Zion and Jerusalem,
where Jesus is standing on that shore. और उस मछली के पेट में रहने के द्वारा ही आप उस स्थान में रहने से ही आप उस निन्वे में जा सकते हो, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहर स्थान है, जहां पर हमारे यीशु उस किनारे हमारा इंतजार कर रहा है. आणि त्या पोटाच्या द्वारे त्या मसराच्या पोटामध्ये राहून जे आहे तुम्ही या प्रकारचे एक निर्णय घेऊ शकता आणि समजू शकता, ज्या ठिकाणी आपला प्रभू येशू ख्रिस्त तुमचे वाट पाहत त्या किनाऱ्यावर उभा आहे. You must have a salvation. इसके लिए हमें उद्धार आवश्यक है. यास्तव आपल्याला एक तारणाची गरज आहे. You must have a repentance and remission of sin. आपको चाहिए कि आप अनुताप करें और पाप की क्षमा पाए. आणि तुम्हास हवे की तुम्ही अनुताप करावे, पश्चाताप करावे. You must be baptized and you must be dead to the old sin. और आप बपतिस्मा को लेते हुए पुरातन पापों के लिए मर जाना चाहिए. आणि तुम्ही बपतिस्मा घेऊन तुमच्या सर्व जुन्या स्वभावासाठी मरण पावले पाहिजे. You must receive the Holy Ghost and lead a holy life, and you must make a worship a reasonable service before the Lord. आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हुए का पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर को भावता हुआ एक उत्तम बलिदान स्वरूप एक आराधना करना चाहिए. आणि तुम्ही पवित्र आत्म्याचे सामर्थ प्राप्त करून देवास इच्छिणारे सिद्ध असे स्वतःस बलिदानाचे अर्पण समर्पण करावे. As he made a vow, we had to make a vow. I will make man-child overcoming life for that Zion and Jerusalem. और जिस प्रकार उसने परमेश्वर के साथ एक मन्नत माना, वैसे ही एक जय जीवन के लिए मन्नत मांगे, ताकि सियोन यरूशलेम में जाकर के पहुंच जाए. आणि ज्या प्रकारे तो नवस केलेला आहे, तसे तुम्ही देखील नवस करून जे आहे एक विजयी एक जय प्राप्त करून सियोन यरूशलेम मध्ये प्रवेश करावे. Now let us always stand on our knees. इसके राही हम लोग सब घुटने में खड़े हो जाएं. यास्तव या आपण सर्व गुडघ्यावर उभे राहूया. God is having a great purpose in your life. आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की एक बड़ी योजना है. परमेश्वराची तुमच्या जीवनाविषयी एक श्रेष्ठ उद्देश आहे. Lift up your hand. अपने हाथों को उठाओ. आपले हात उंच करा. You lift up your hand. अपने हाथों को उठाओ. आपले हात उंच करा. You say, Lord, I'm for Zion and Jerusalem. हे परमेश्वर, मुझे भी सियोन यरूशलेम में जाना है. हे परमेश्वरा, मला देखील सियोन यरूशलेम में जायचे आहे. Let me not travel in the ship and go to Tarshish. हे परमेश्वर, जहाजी यात्रा करते हुए मुझे तर्शीश जाने ना दे. हे परमेश्वरा, जहाजात प्रवास करीत असता तार्शिशास जाऊ देऊ नको. Let me not live for the Jaffa, the pollutions, the sins of the world. और मुझे याफा जो इस संसार की सड़ाहट है उसमें मुझे फंसने ना दे. आणि जे जाफा या संसाराचे सडलेले अवस्था आहे त्यात मला फसू देऊ नको. I will do your overcoming life. हे प्रभु, मैं एक जय जीवन जीऊंगा. हे परमेश्वरा, मी तुझ्याकरिता जीवन जगेन. When I hear the sound of the trumpet, I will be transformed. जब मैं वो तुर्री की आवाज सुनूं प्रभु, मैं रूपांतर होऊंगा. जेव्हा तुतारीचा नाद मी ऐकेन, मी रूपांतरित होईन. Holy Spirit is now descending upon you. देखो, पवित्र आत्मा भी हमारे ऊपर उतर रहा है. आणि पवित्र आत्मा आपल्यावर उतरून येत आहे. Holy Spirit is descending upon you. आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है. तुमच्यावर पवित्र आत्मा उतरून येत आहे. We want to make you worthy for a wonderful land. उस सुंदर मनोहर स्थान के लिए वो आपको योग्य बनाना चाहता है. आणि त्या सुंदर रम्यमय जागेसाठी परमेश्वर तुम्हास तो सिद्ध करू इच्छितो. Clap your hand. ताली बजाओ. टाळ्या वाजवा. And fill in the Holy Spirit. अन्य आत्मा में भर जाओ. आत्म्याने भरून जा. Speak anointing. अन्य भाषा में बातें करो. अन्य भाषांमध्ये बोलत जा. संसार तेरा तो विश्राम सा नहीं है, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो. संसार तेरा तो विश्राम सा नहीं है, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो. जीवन के वस्त्र को पवित्र करे लो, जीवन के वस्त्र को पवित्र करे लो. दुल्हे के भवन में तो मगन हो, दुल्हे के भवन में तो मगन हो. संसार तेरा तो
उसी मिली को जाती रहो आप, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उसी मिली को जाती रहो आप, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उसी मिली को जाती रहो आप, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उसी मिली को जाती रहो आप, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उसी मिली को जाती रहो आप, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उसी मिली को जाती रहो आप, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उसी मिली को जाती रहो आप, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उसी मिली को